यही है क्या? आगे जाएगा सर, इसे यहाँ से पूरी कर दो। कोई बात नहीं, चलिए देखें जरा जल्दी से। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर में हमें दो एप्लीकेशन पढ़नी है। फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स। ये हमारे प्रैक्टिकल सिलेबस का भी पार्ट है, प्रैक्टिकल भी करना है, इस पे बेस्ड हमें लैब में परफॉर्म करना है। फाइनल एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल अक्सर पूछा जाता है। व्हाट इज इट्स सर्किट डायग्राम, व्हाट इज द एप्लीकेशन, लेट्स वर्क आउट। वी विल टेक अगेन 4 वायर पोटेंशियोमीटर। सिंगल वायर से भी शो कर देते हैं, सिंगल वायर से भी शो कर सकते हैं। आई एम टेकिंग 4 वायर पोटेंशियोमीटर, ईच वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। दैट इज, यहां से हम कनेक्ट करेंगे बैटरी लाइक दिस, प्लस माइनस connected to an emitter with a switch let S1, then connected to rheostat RH, and then connected to second end of the potentiometer. This is known as driver cell. इसे ड्राइवर सेल या ड्राइवर ऑक्सिलरी बैटरी कहा जाता है। ड्राइवर सेल में जो सर्किट में कांस्टेंट करंट मेंटेन करेगा, जो कांस्टेंट करंट सर्किट में मेंटेन करेगा, दैट इज ड्राइवर सेल। जिन सेल्स का ईएमएफ मेजर करना है, दोनों को यहां कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट सेल ऑफ ईएमएफ E1, सेकंड सेल ऑफ ईएमएफ E2, प्लस माइनस दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट होंगे। बोथ नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ टू वे की। स्विच होता है वन वे की, इसमें दो टर्मिनल है, इसे वन वे की बोलते हैं स्विच, बट ये टू वे की बोलते हैं इसे। इसमें 3 टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1, 2 एंड 3। लैब में देखेंगे तो और जल्दी समझ पाओगे। 3 टर्मिनल है, फर्स्ट टर्मिनल यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, एंड मिडल टर्मिनल इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर, देन कनेक्टेड टू जोकी से कनेक्ट कर देंगे। ये भी नल डिफ्लेक्शन पे काम करता है, जैसे हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था मीटर ब्रिज, उसमें भी नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, यहाँ भी जीरो डिफ्लेक्शन पे काम करेगा। कैसे, वो हमें समझना है। व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन, इसका सर्किट डायग्राम हमारे सामने। व्हाट इज इट्स वर्किंग, वर्किंग की बात करते हैं, कैसे काम करेगा। इनिशियली क्या करेंगे, स्विच S1 इज मेड क्लोज्ड। जैसे इसको क्लोज करेंगे सर्किट में करंट फ्लो करेगा, यहां से करंट आएगा, इधर से यहां पे भी। स्टार्टिंग में हम फर्स्ट सेल को कनेक्ट करेंगे सर्किट में, ये ऑफ है मतलब ये सेल सर्किट में इंक्लूडेड नहीं है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड टर्मिनल्स 1 and 2 आर कनेक्टेड। टर्मिनल्स 1 and 2 आर कनेक्टेड, ये दोनों टर्मिनल हमने आपस में कनेक्ट कर दिए। एक जस्ट मेटालिक स्विच होता है, मेटालिक की होती है, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, आपस में कनेक्ट हो जाता है। बार बार वायर को अटैक कनेक्ट करें फिर हटाएं, वो नहीं करना पड़ता इसमें। जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसको ऑन करेंगे, सर्किट में करंट फ्लो करेगा। यहां से करंट इधर भी जाएगा, यहां से भी आएगा, यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आएगा, दोनों मिलके यहां से करंट आगे चला जाएगा। मींस इट शोज डिफ्लेक्शन। स्विच ऑन करते ही करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड थोड़ा बहुत करंट, कुछ ना कुछ करंट यहां भी आएगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। नाउ क्या करें,
Now Jockey is slided gently over potentiometer वायर पे हम स्लाइड करेंगे ओवर पोटेंशियोमीटर वायर एंड स्लाइड कराते कराते इसके ऊपर स्लाइड कराते कराते एंड गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन null deflection, zero deflection at a certain length let L1 मान लेते यहां पे जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो ये लेंथ हमने मान लिया है L1. this length is known as बैलेंसिंग लेंथ. इसे बैलेंसिंग लेंथ कहा जाएगा. बैलेंसिंग लेंथ फॉर ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल का ईएमएफ E1 के लिए ये बैलेंसिंग लेंथ आ गई. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है देयरफॉर ईएमएफ ऑफ फर्स्ट सेल E1 इज इक्वल टू करंट कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. कब फ्लो करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हाई टू लो फ्लो करेगा. स्टार्टिंग में फ्लो कर रहा था, स्लाइड कराते कराते किसी एक पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन आ गया. जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया. जितना सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ उतना ही इतनी सी इस लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम हो गया तभी जीरो डिफ्लेक्शन है. सेम नहीं होता तो करंट ये डिफ्लेक्शन शो करता. Therefore EMF of the first cell E1 is equals to potential difference across the length L1. इस L1 लेंथ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका EMF होगा. That can be written as what is potential. इससे जस्ट पहले हमने टॉपिक पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ इज पोटेंशियल ग्रेडियंट K. अभी इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा व्हाट इज K, पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ इज K. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर लेंथ 2K. 5 सेंटीमीटर लेंथ L1 सेंटीमीटर लेंथ L1 into K. So that becomes E1 equals to potential difference across length L1 is K into L1. Got it this one? Similarly, अब क्या करें? Now switch S1 क्लोज ही रहेगा. ये क्लोज ही रहेगा. यहां से डिस्कनेक्ट कर देंगे और इस सेल को सर्किट में कनेक्ट कर देंगे. तो अब करंट यहां से यहां जाएगा, यहां से जाएगा क्योंकि तो डिस्कनेक्ट हो गया. सेम प्रोसेस फॉलो होगा. नाउ टर्मिनल्स 1 and 2 are disconnected. 1 and 2 disconnected and 2 and 3 are connected. 2 and 3 टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया है. अगेन फिर से सेम प्रोसेस क्या करेंगे? नाउ अगेन जोकी इज स्लाइडेड ओवर द वायर एंड एट अ सर्टेन लेंथ इट शोज जीरो डिफ्लेक्शन. नाउ जोकी इज डैश 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 डैश. यू कैन राइट योरसेल्फ. मैं रिपीट कर रहा हूं. नाउ जोकी इज स्लाइडेड ओवर पोटेंशियोमीटर वायर and galvanometer shows no deflection at a certain length let L2. अब वो लेंथ यहां भी हो सकती है, यहां या कहीं भी हो सकती है. लेट मी टेक दिस वन. मान लेते यहां पे जीरो डिफ्लेक्शन आ रहा है. सो दिस लेंथ आई एम टेकिंग L2. यदि मान लेते यहां आ जाता जीरो डिफ्लेक्शन तो दिस लेंथ प्लस ऐसे मेजर करते क्योंकि करंट ऐसे जाएगा ना. ठीक है. Same as it is, let L2. This length is balancing length for EMF of second cell. Therefore, same way, therefore EMF of second cell
E2 is equals to potential difference across the length L2. What is this? Obviously अभी हमने पढ़ा what is K, keep silence. What is potential difference across 1 centimeter length? Yashvi, that is 1K. Potential difference across 5 centimeter length. Potential difference across L2 centimeter length is L2 into K. दोनों सेल्स का EMF कितना है हमें कैलकुलेट नहीं करना, कंपेयर करना है. EMF की रेशियो कितनी है ये बताना है. सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अलग में करेंगे. नहीं एक बार में ड्रॉ करना है, उसी में शो कर देना है ऐसे साइड में बस. और फिर इसे कैसे करेंगे? ये यहाँ पे जरूर नहीं शो करना है, यहाँ पे दोनों ही मत शो करो, बेशक लिख देना है बस. अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड. E1 is KL1 by E2 is KL2. K cancelled. E1 by E2 equals to L1 by L2. प्रैक्टिकल में भी लैब में जब आपको परफॉर्म करना है ऐसे ही सर्किट डायग्राम बनाना है एज इट इज, और ऐसे ही परफॉर्म करना है. जब जीरो डिफ्लेक्शन होगा लेंथ मेजर की, ये हटा के इसको कनेक्ट किया, जीरो डिफ्लेक्शन जहां है वो लेंथ मेजर की, लेंथ की रेशियो और ईएमएफ की रेशियो सेम होगी. यही हमें कैलकुलेट करना है. लैब में जनरली यहाँ पे लैकलेंथ सेल एंड गैल्वेनी सेल जनरली हमें मिलते हैं. बाकी हमें पता ही प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली होगी हमने. यस सर. तो स्टार्टिंग की चैप्टर्स हैं. वही सेल्स की क्या होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफी डिटेल में पढ़ लिया होगा हमने. यहाँ जो सेल मिलेंगे उनका ईएमएफ क्या है ये मेजर नहीं करना. व्हाट वी हैव टू मेजर, उनके ईएमएफ की रेशियो क्या है. गॉट इट. यस सर. सर्किट डायग्राम वर्किंग में ये सारा दोबारा लिखना है यहाँ पे. यस सर. नाउ से लेके और यहाँ तक ये मैंने लिख दिया है, बिल्कुल सेम रिपीट होगा. एंड बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में एज इट इज बहुत बार आ चुका है, फिर आ सकता है क्योंकि 40 बार नहीं आया है, लास्ट ईयर भी नहीं आया था. नेक्स्ट प्रैक्टिकल में भी ऑलमोस्ट हर बार किसी ना किसी बच्चे को जरूर मिलेगा. ग्रुप होते हैं अलग अलग, इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल में भी मिलता है हर बार. डू कंप्लीट फास्ट.